Hello student, we are doing chapter chemical kinetics in which today we will going to discuss method to determine order of reaction. There are four methods from which we can determine order of reaction. See, first is half-life method, second is graphical method, third is integrated rate law method, or we can say hit and trial method, and fourth is initial rate method. In which hit and trial method and initial rate method we have discussed earlier. Initial rate method we have discussed it briefly, and we have also discussed about hit and trial method. So today we will discuss about half-life method and graphical method, and we will also discuss about integrated rate law method also. So we will start first half-life method. So here is the half-life of zero order, which is T half equals to A naught upon 2K, where A naught is initial concentration and K is rate constant. And for first order half-life is T half equals to 0.693 upon K. ठीक है, तो टी हाफ जो रहता है वो कंसनट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द पावर 1 माइनस एन. ठीक है, और n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर n हमारा ज़ीरो ऑर्डर हुआ तो क्या हुआ? वो इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है ना, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट. ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुआ तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा. मीन्स वो क्या है, इस पर कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर. तो ये क्या है? कॉमन फॉर्मूला है. See here, if in any question initial concentration and half-life is given, for example initial concentration of reactant A1 at time T1 and A2 at time T2, मीन्स हाफ लाइफ ये T1 और T2 है, तब उनकी कंसनट्रेशन A1 और A2 है. तो हम इस हाफ लाइफ मेथड से कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? T1 बाई T2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 पावर 1 माइनस एन. तो एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं? हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 मिनट्स व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल्ड. हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 10 मिनट. फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कहा? द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ 20 मिनट. इसने क्या कहा है कि एक कंपाउंड जब डिकम्पोज हो रहा है तो हाफ लाइफ उसकी 20 मिनट है. जब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ डबल तो हाफ लाइफ क्या हो रही? 10 मिनट्स उसकी रिड्यूस हो रही है. तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ एक्स एंड हाफ लाइफ भी 20 मिनट्स. अगर ये डबल हो रही है कंसनट्रेशन तो क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी. और कितना टाइम हाफ लाइफ कितना है? 10 मिनट होगा. तो हमें क्या करना है? यही वाला फॉर्मूला क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई करना है. सी हियर, अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 होल पावर 1 माइनस एन. तो T1 हमारा क्या था? हम T1 T2 किसी को भी ले सकते हैं इन दोनों में से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया मैं? तो यहाँ पे क्या लिया? T1 20 मिनट्स और T2 10. तो यहाँ पे क्या था? ए की कंसनट्रेशन 20 मिनट्स में x थी और यहाँ पे 2x थी. तो x कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया. 2 की पावर यहाँ पे क्या रहा है? 1 आ रहा, और यहाँ पे 2 n-1. अब यहाँ पे n-1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? 1/2 था. तो इस कारण से क्या ऊपर गया तो क्या हो गया? n-1. ठीक है, तो दोनों ये बेस क्या है? सेम है. तो n-1 इक्वल्स टू 1. तो हमारा ऑर्डर क्या रहा है? n इक्वल्स टू 2. मीन्स ये रिएक्शन कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, नाउ सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गैसियस रिएक्शन. अब यहाँ पे गैसियस की बात हो रही है. गैस स्टेट कौन सी है? गैसियस है. द इनिशियल प्रेशर एंड करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ डाटा इज एज शोन, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मीन्स यहाँ पे कंसनट्रेशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि गैस की बात हो रही है. तो क्या ले रहे हैं हम? प्रेशर ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखो प्रेशर गिवन है. अब यहाँ पे 3 डाटा दे रखे हैं. ठीक है, 100,
और हाफ लाइफ कितना है इसका 105, 66.66 तो 235, 33.33, 950। तो अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, वही अप्लाई करना ये वाला T1/T2 इक्वल्स टू A1/A2⁴ तो अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कोई सा भी डाटा ले सकते हैं, मतलब कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं, किसी को भी A1 और A2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A1 इसको ले रही हूँ और A2 इसको ले रही हूँ, T1 और T2 इसको ले रही हूँ। ठीक है, ये दोनों मैंने वैल्यू क्यों ली, क्योंकि आसानी से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये दोनों यूज़ किए। तो कोई से भी दो डाटा यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। Now see here, I had applied this formula T1/T2 equals to A1/A2⁴ n। ओके, तो T1 हमारा 235 और T2 क्या लिया 950, तो इन दोनों की हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, इसका डबल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, 1/4 और यहाँ पे क्या रहा है 2, 1 - n। ठीक है, तो अब 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2, हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -2, और ये चीज़ सेम है यहाँ पे 2 की पावर 1 - n। अब यहाँ पे सेम है तो क्या आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 1 -n, तो n क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, मीन्स ये रिएक्शन कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हम ग्राफ के द्वारा क्या करेंगे, पता करेंगे कि रिएक्शन कैसे है। अब इसमें देखो एक बहुत इजी चीज़ है कि कंसंट्रेशन लॉग कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन की पावर n, कंसंट्रेशन की पावर 2, 1 कंसंट्रेशन पावर n वर्सेस टाइम। अगर इनके बीच में ग्राफ है, ठीक है, इनका सबकी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, तो तुम आसानी से क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और टाइम के बीच में ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। अगर ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ है तो ये कौन सा होगा, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, विथ पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, तो ये कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, 1 कंसंट्रेशन टू द पावर 2 वर्सेस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, तो ये क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। वैसे ही 1 कंसंट्रेशन टू द पावर 3 वर्सेस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड पहले भी यूज़ किया है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या, इस तरीके का डाटा दिया होगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से कॉलम 2, 3, मिनिमम 3 या ये गिवन होंगे। ठीक है, आपको तो A/T कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या बनाए, ग्राफ बनाए। अब यहाँ पे टाइम हाफ लाइफ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट क्यों कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर से हमें स्टार्ट करना था, लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, करने को तो तुम ज़ीरो ऑर्डर पहले यूज़ कर सकते हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे जा सकते हो, लेकिन हमें पता है कि 90% क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग की क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो ज़ीरो ऑर्डर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, जो कि क्या रहती है हमारी T = 2.303/K log 10 A0/A। A0 क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन है, और A क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं K की, मीन्स K यहाँ आ जाएगा, टाइम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनमें से कोई सी भी दो वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मान लो इसको पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया और इसको रिमेनिंग ले लिया, सेकेंड टाइम में हम क्या, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया और इसको रिमेनिंग ले लिया, मीन्स कोई भी डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ करनी है, दो वैल्यू K की फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और अगर सेम नहीं आई है तो हम फिर ज़ीरो ऑर्डर पे जाएंगे, फिर ज़ीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स यूज़ करेंगे, फिर दो वैल्यू K की निकालेंगे, अगर वो सेम आती तो वो ज़ीरो ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, वो काइनेटिक्स फॉलो करके ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ओके,
Let's see an example of this. Here is an example of integrated rate law method, or we can say hit and trial method. See here, this is the equation. A gives product and this data is given to us. A and T time. A किस में कंसनट्रेशन गिवन है, मोल पर लीटर में, टाइम इज़ गिवन इन मिनट्स. तो ये हमारी है कंसनट्रेशन A 50 है एट टाइम 0, कंसनट्रेशन ऑफ A इज़ 30 एट टाइम 10 मिनट्स, एंड कंसनट्रेशन ऑफ A इज़ 18 मोल पर लीटर एट टाइम 20 मिनट्स. ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी काइनेटिक्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ करेंगे. ठीक है, तो क्या किया यहाँ मैंने फॉर्मूला ले लिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A0 अपॉन A. याद हो गया होगा अब तक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को, कितनी बार यूज़ कर लिया है. ठीक है, तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, दो हम क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कोई भी डाटा यूज़ कर लेंगे. तो इनिशियल कंसंट्रेशन 50 ले लिया और रिमेनिंग क्या ले लिया 31st कंडीशन में. तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. तो K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10, टाइम क्या है 10 मिनट्स है. ठीक है, और log 10 50/30 यहाँ पे कैंसिल हो गया. ठीक है, हम यहाँ पे log 10 इसकी 5 की और 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम रहने देते हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वैल्यू K2 की भी यही आ जाए. चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम K2 की वैल्यू देख लेते हैं. ठीक है, हमने K2 में डाटा लिया है A0 इक्वल्स टू 50, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ये ली और फाइनल कंसंट्रेशन ये वाली ली है. ठीक है, और टाइम कितना है 20 है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 10 50/80. तो ये यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25/9 आ रहा है. ठीक है, तो K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 10 5/3 होल ट्वाइस. अब 5/3 क्यों लिया, क्योंकि ये क्या इसका स्क्वायर है, 5 5 25 एंड 3 3 9, इसलिए मैंने इस तरीके से ले लिया. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा 2 × log 10 5/3, यही आएगा ना. अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. तो 2.303 अपॉन 10 log 10 5/3. तो यही चीज़ हमारी K1 की भी वैल्यू आई थी. ठीक है, तो K1 एंड K2 दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई, सेम आ गई. किसकी वजह से सेम आई, फर्स्ट ऑर्डर की वजह से. तो दैट मीन्स दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके.